SSGD 2025, ठीक है, GKGS का सेट है, सेट 3। क्वेश्चन नंबर 1, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? बिंदुसार को, ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अमित्रघात का अर्थ क्या है? शत्रु विनाशक या फिर शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य, किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी माता का नाम? चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों अलग अलग है। प्रथम नहीं बोली, ठीक है। तो गुप्त वंश का शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कदफिसेस, ठीक है। और इसके जो अंतिम मतलब कनिष्क भी कुषाण वंश से संबंधित थे। और मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता का नाम मूर, जो मौर्य वंश से संबंधित थी। और इनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, ठीक है। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के धर्मगुरु भद्रबाहु, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को, ठीक है। और इतिहासकार में इसका नाम विसेंट स्मिथ है, मतलब पहली बार कहा था भारत का नेपोलियन, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और मौर्य वंश का शासक बिंदुसार। उसके बाद हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, ठीक है। इन्होंने कौन सा मतलब पुस्तक लिखा है? शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति का शिलालेख लिखा है कौन? हरिसेन ने, ठीक है। और किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है वो कौन सी भाषा का लेख है? संस्कृत भाषा। और लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। उसके बाद मौर्य वंश के संस्थापक मतलब मौर्य वंश के शासक है बिंदुसार। अगर संस्थापक पूछ दे तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। उसके बाद अशोक, मौर्य वंश का शासक था अशोक। और शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? मौर्य वंश के बहुत सारे शासक है, ठीक है। और प्रथम संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हाँ अभिलेख, हाँ शिलालेख और अभिलेख दोनों अलग अलग, एक ही है सर, एक ही है, दोनों एक ही है, ठीक है। अभिलेख और शिलालेख दोनों एक ही है। और अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है? अशोक को। और कलिंग युद्ध किन के टाइम हुआ था? अशोक के टाइम। और कब हुआ था? 261 BC है, ठीक है। और अशोक ने किसे हराया था? तो अशोक ने भन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। हर्षवर्धन मतलब वर्धन वंश का शासक था। इसका शासन कब से शुरू हुआ था? 606 से 647 ईस्वी। इनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। उसके बाद थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, उसी को कहा जाता है हर्षवर्धन के समय, ठीक है। आज हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को मतलब थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी बनाया, चेंज किया था, ठीक है। उसके बाद कृतिवर्मन प्रथम कहाँ के शासक थे? वातापी चालुक्य शासक थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? आर्टिकल 15 में कहा गया, ठीक है। धर्म मूलभेद पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो आर्टिकल 15 है। और आर्टिकल 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद की सेवा शर्ती और वेतन भत्ते का जिक्र आर्टिकल 59 में है। और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। उसके बाद अंतकरण मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। और ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? आर्टिकल 22 है, ठीक है। उसके बाद प्राण एवं देह स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। उसी में विदेश यात्रा की स्वतंत्रता है, स्वच्छ पानी का अधिकार है और चिकित्सीय सहायता का अधिकार है।
उसके बाद दोस्त की 20 संरक्षण कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आर्टिकल 61। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ अगर पूछे तो आर्टिकल 60 है, राष्ट्रपति शपथ 60 है और राष्ट्रपति महाभियोग आर्टिकल 61 है। उसके बाद आर्टिकल 53 क्या है उसमें? कार्यपालिका की समस्त शक्ति किस पे निहित होगी? राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, और महाभियोग किस आधार पर लगा सकते हैं? संविधान का अतिक्रमण मतलब उल्लंघन किए जाने पर। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति पद की योग्यताएं कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 58 है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्य, और राष्ट्रपति की शर्तें आर्टिकल 59। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? कनाडा। ठीक है, 8 देश शामिल है, उनमें से कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा है। ठीक है, भारत और पाक को अलग करती है कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 9, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन जोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, या फिर मतलब लूप नदी से लूप हो जाती नदी और वहां से कट जाता तो उसे विसर्ग कहा जाता। और ओरे को नाम है कट ऑफ झील या फिर ऑक्सबो झील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को क्या कहा जाता है? घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो बजट घाटा 3 प्रकार के, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कारक लागत पर और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद रिपोर्ट करती रही है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO। ठीक है, इसका पहले नाम था NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1950 में और NSO के रूप में इसकी स्थापना 2019 को किया गया। उसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब की गई है? 1951। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता यानी करेंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? राजस्व आय। ठीक है, राजस्व आय 5 प्रकार के है। पहले GST, आयकर, निगम कर, गैर कर राजस्व और उत्पाद शुल्क। क्वेश्चन नंबर 13, भामबली बजराई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। ठीक है, वहाँ का प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? मालसेज जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पुंजकल जलप्रपात। कितना मीटर ऊंचा है? 455 मीटर, जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.16%। और ग्रामीण अगर पूछे तो ग्रामीण जनसंख्या परसेंट 68.8%। सबसे अधिक जनसंख्या कौन से स्थित है? उत्तर प्रदेश। और कम में 16। और साक्षरता में पहले स्थान पर और कम में बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 10 दिन के लिए। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और कौन सी जनजाति द्वारा? योद्धा जनजाति द्वारा। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और नागालैंड का स्टेट के रूप में स्थापना 1 दिसंबर को ही हुआ है। ठीक है, उसी दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान। ठीक है, और कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में गणगौर मनाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान में कौन सा मेला? पुष्कर मेला ऊँटों के लिए मनाया जाता है। उसके बाद बानेश्वर, कुम्भालगढ़ है और हाथी महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। और सिग्मा महोत्सव गोवा है और छठ पूजा बिहार। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? लता मंगेशकर द्वारा गाया गया। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी, भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है ना।
ठीक है, और मेरे रंग बसंत की चोला और मेरे देश की धरती, उसके द्वारा क्या गया? महेंद्र कपूर। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना, मोहम्मद रफी। क्वेश्चन नंबर 18, कसूती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? कर्नाटक। ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल। क्वेश्चन नंबर 19, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र मतलब कौन से राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसका निर्माण कब किया गया था? 5 से 6 शताब्दी पहले निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? ग्रामीण बैंक था। ठीक है, ग्रामीण बैंक ही है। प्रथम ग्रामीण बैंक वही है, ग्रामीण बैंक। उसके बाद करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर में है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक किसे चुना गया है? नलिन प्रभात। उसके बाद हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? एचडीएफसी बैंक। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? दुपुरी सुब्बाराव। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक। उसके बाद सुपर सेट 2 का रिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सुपर सेट 2 का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया स्तूप। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में खालीगढ़ कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है स्थानांतरित कर दिया गया था। कौन सी राजधानी? पहले राजधानी राजगृह थी। ठीक है, बाद में पाटलिपुत्र बना जो वर्तमान में भी पटना है। क्वेश्चन नंबर 4, जीवी मावलकर भारत की संविधान सभा की अध्यक्ष थी, मतलब कौन सी समिति की? कार्यों पर समिति। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के द्वारा किस राज्य की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता, जो पास लिया गया ब्रिटेन से। भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन मतलब किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भाग 20 है आर्टिकल 368 है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट लगे अर्थ है। ठीक है, ईस्ट चुना गया, ईस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? 3 प्रकार, अभिसरण, अपसारी और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी पाए जाते हैं? अप्रवासी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? पंचभागी। क्वेश्चन नंबर 13, एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उस अर्थव्यवस्था के रूप में है जिसका 50% या अधिक उत्पादक मूल्य किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक से। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र सेवा। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय है। क्वेश्चन नंबर 15, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? किराना घराना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारत के मतलब कौन से नृत्य से संबंधित थे? कथक। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? पंडित कुमार गंधर्व, इसे पद्म भूषण मिला 1977 में। क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बैसाखी त्योहार। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई है? 1699 गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, असम का अम्बुबाची त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? जून महीने में। कहाँ मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर, जो कहाँ है? असम में। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से कौन कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? कौन सा होगा? वाराणसी।